नवरात्रि की पूरी तैयारियों में मुझे लग रहा है जुट गए आप लोग, और आज कहीं कुछ आज इस बार की नवरात्रि तो क्या कहें, एकदम स्पेशल में स्पेशल नवरात्रि हो गई है। हाँ, सोचा ही नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। कहाँ पर? KBC। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था। आपको पता है, मैं टप्पू भी मुझे थोड़ा पढ़ाने लगा है इसके लिए, और मेरी भी जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है। मेरा तो सबसे एकदम जिसको बोलते हैं ना वो बराबर है, वो तो खेलेंगे गेम तो, लेकिन सबसे मेन बात यह कि अमिताभ बच्चन जी को मिलेंगे, उनको मिलने का मौका मिलेगा। बचपन से मैं इतना बड़ा उनका फैन हूँ कि बात मत पूछो। एक एक पिक्चर कितनी बार देखी है। बसंती तुम्हारा नाम क्या है? बापूजी बोलते थे कि आप बचपन से ये डायलॉग तो बहुत बोलते थे। बहुत एकदम। और टप्पू के पापा ना वो बचपन से वो बीच में वो ऐसे पाथी डाल के ऐसे वो, और इतने बड़े बड़े बाल रखते थे, क्योंकि अमित साहब ने ऐसा किया था, तो टप्पू के पापा भी ऐसा करते थे। दया जी से हम पूछेंगे, आप पहले भी आ चुके हैं KBC में, हाँ। फिर से यहाँ पर आए हो महाकरोड़पति में, तो इस टाइम क्या नया करेंगे आप? अभी देखिए, अभी मैं कुछ बहुत क्या है, मेरा पूरा ध्यान तो वो प्रश्नोत्तरी और कैसे जवाब देना वो सब में ही था। अभी यहाँ आके मुझे पता चलेगा कि सब नया नया क्या है। और दूसरा क्या है, वो एक जोक है ना कि मान लीजिए आपको शेर के पिंजरे में छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो भाई फिर हमको क्या करना है? जो करना है वो शेर ही करेगा। तो वैसी बात है भाई, हमको तो इधर छोड़ दिया है, अभी जो भी करेंगे अमिताभ बच्चन जी करेंगे। अच्छा आप लोग इतनी कॉमेडी करते हो, दुनिया देखती है, लेकिन बच्चन साहब की ऐसी कौन सी कॉमेडी है जो आप लोग हमेशा देखते हो, देखते रहे हो? टप्पू के पापा का डायलॉग बहुत अच्छा आता है, वो बसंती वाली। वो तो बोल दिया ना, मैंने बोल दिया। बाकी बच्चन साहब के कॉमेडी तो हम सब जानते हैं। अभी जैसे वो नमक हलाल में जबरदस्त हो के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। है झांझर पहना है? हाँ, झांझर पहना है ना। ओहो, आवाज अच्छा, वो साइलेंट झांझर है। हाँ, मैंने कहा नहीं अभी क्या वो की आवाज आनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। वैसे भी सरकार बोलते हैं ना क्या नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हाँ। आजकल नवरात्रा में 10 बजे बंद करा देते हैं। हाँ। अभी झांझर भी नए निकले हैं ऐसे, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर उल्टा होता KBC में कि आप लोग अगर बैठे होते KBC में और बच्चन साहब आपके सामने बैठे होते, तो आप पहला सवाल उनसे कौन सा पूछते? ओहो, ये तो नामुमकिन सी बात है तो कि भगवान इधर भक्त की जगह पे और भक्त भगवान की जगह पे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। हो सकता है कभी? नहीं, कभी नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, भक्त भक्त है भाई, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कितना जीतने की उम्मीद रखे हैं आप? कितना जीत पाएंगे? देखो, पैसा तो क्या है, हाथ का मेल है, कल है आज नहीं है, और पैसा जितना गंवाना कमाना वो तो चलता रहता है। मेन बात है जो इधर टाइम मिलेगा बच्चन साहब के साथ बिताने का, जो भी आधा एक घंटा जो भी अच्छा हम लोग खेलेंगे, तो वो हिसाब से उनके साथ ये जो पल मिलेंगे ना उनके साथ बिताने का, वो मुझे लगता है कि उसकी कोई कीमत आप लगा नहीं सकते। वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, प्राइसलेस। ऐसी घड़ियां हैं, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जीत पाए, ताकि हम जो चैरिटी करने वाले हैं। मेरा तो अंदाजा कि मैं कम से कम 7 करोड़ तो जीतूं ही। कम से कम? हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा सोचा नहीं। ओह अरे कम गजब है तू, कम से कम ही सोचती है। यानी कम से कम इतने तक तो पहुंचना ही है। तो ये पैसों को आप किस चैरिटी के लिए यूज करना चाहेंगे? ये एक ज्योति ट्रस्ट नाम की चैरिटी है जो उत्तर गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रही है। ये करीब 42 गांव जो है वहाँ के, जहाँ आदिवासी बसते हैं आज भी, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो उनके आरोग्य के लिए, उनके शिक्षण के लिए और समाज परिवर्तन के लिए, उनकी सोच जो आज भी देहाती है, मतलब औरतों को उधर ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती है, बहुत सारे वहम होते हैं वहाँ पे उनके रिचुअल्स में, तो उनके लिए ये संस्था बहुत काम करती है। और जो भी मेडिकल सहाय वो देती है वो निःशुल्क देते हैं। जो भी ऑपरेशन है वो सब इंटीरियर में जा के वहाँ से उनको डॉक्टर्स भेजते हैं, वहाँ से उनका
पूरा जांच पड़ताल करते हैं, फिर अगर ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है ऑपरेशन की तो सिटी में लाते हैं, वहाँ पे उनका ऑपरेशन करा के फिर से उनको, तो ये सारी सेवाएं जो वो करते हैं वो बहुत ही मतलब निःशुल्क तौर पे करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरा क्वेश्चन नया चीज़ है, आप रियल लाइफ में गरबा के पीछे पागल हैं क्या? रियल लाइफ में तो क्या रियल लाइफ में भी आप उतनी ही पागल हैं, गरबा के पीछे क्रेजी हैं? जी जी, मुझे गरबा बहुत पसंद है रियल में भी। और जब कॉलेज में थी और स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तभी भी मैं पार्टी प्लॉट में अहमदाबाद में थी, मैं रहती थी तब, तो हर रोज़ जाया करती थी नवरात्रि में, और कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं मुझे गरबा में, तो मैं बहुत फ़ैन हूँ। तो क्या आज केबीसी में आप गरबा खेलेंगी? और अमित जी को भी कुछ सिखाएंगे सर? मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि दया हो और वहाँ गरबा ना हो सकता है, ये नामुमकिन सी बात है। तो भाई नामुमकिन है तो हमें भी थोड़ा स्टेप्स करके बताइए। एक स्टेप ये ऐसे ही चलेगा। बोलो श्री अम्बे मात की जय। हमें तो आविया छे हमें तो आविया केबीसी मारे, अमिताभ जी साथ है हमें रंग शुगर बारे, अमिताभ जी साथ है हमें तैयार हैं आप लोग आज के केबीसी में? जैसा कि जा रहे हैं आप लोग, कुछ हमें देख के आपको लग रहा है कि हमसे बाहर से तैयार हैं, अंदर से बॉम्ब फूट रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, और कितनी भी तैयारी कर लो केबीसी के लिए कम है बॉस। क्या है कि घर पे बैठकर जब कोई दूसरा कंटेस्टेंट उस कुर्सी पर बैठा होता है और आप घर पे बैठकर अपने सोफा पर वो जवाब देते और बोलते यार ये वाला है, इसे क्यों नहीं आता है, कितना स्टूपिड है, वो बहुत आसान है। और जब आपको खुद उस सीट पर बैठना पड़ता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि केबीसी एक ऐसा खेल है जिसके लिए आपको बचपन से तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, केबीसी के क्वेश्चन कैसे आएंगे पता नहीं, लेकिन जो एक्साइटमेंट है जो अमिताभ बच्चन जी से मिलेंगे, तो हाँ वो एक्साइटमेंट तो बहुत है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम सोच रहे पता नहीं क्या होगा, उनसे मिलेंगे, हम ठीक से बात कर पाएंगे, कैसे बात करेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और बचपन से लेके उन्हें देखा है इतनी फिल्मों में, हमको पिंच करना पड़ेगा अपने आप को कि हमारे सामने आने वाले हैं और हमसे बात करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। मेरे लिए अगर आप अमिताभ बच्चन को केबीसी से हटा देंगे तो ये एक एग्ज़ाम बन जाएगा। वही एक शख्स है वहाँ पर जिनके वजह से हमें लगता है कि जो भी होगा हम इस एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो हारना या जीतना, क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक से दे पाना वो सेकेंडरी है हमारे लिए। हम सिर्फ अमित जी के साथ बैठकर बातें करें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। केबीसी के क्वेश्चंस के लिए आपने क्या-क्या प्रिपरेशन की है आंसर्स देने में? आप बताओ प्लीज। कोशिश की है कि रिसेंटली करंट अफेयर्स हमारे देश में क्या चल रहा है, क्योंकि एक्टर्स जो डेली सोप में काम करते हैं उनके पास किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं होता। हम अपने डायलॉग्स में रह जाते हैं, अपने काम में रह जाते हैं। तो हमने केबीसी पर आने से पहले थोड़ी कोशिश की है कि हमें ये तो पता हो कि हमारे देश में क्या होता है, और हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है। हाँ, तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि बिकॉज ऑफ केबीसी एक अभी इंटरेस्ट हो गया कि और जाने कहीं कहाँ क्या हो रहा है, एंड रियली आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो। तो हमारी थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ गई है। इस सीरियल में आप पड़ोसी हैं एक दूसरे के, तो इसमें पड़ोसी की तरह रोल निभाएंगे कि किस तरह से आप जवाब देंगे? अब वो तो नीचे जाके ही पता चलेगा कि हम नीचे क्या रोल निभाएंगे। कोई रोल नहीं निभा रहे हैं हम नीचे। दरअसल एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है केबीसी का प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आना ही इतनी बड़ी बात है। हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम चाहेंगे हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, हम खुद को बहुत एंजॉय करें, और पड़ोसी तो बाद में सोचे, पहले हम सारे सवालों के जवाब दें। इस वक्त तो हम दोनों टीममेट्स हैं, और
हमें साथ ही सब कुछ करना है। तो अगर जो टीम मेंबर्स के साथ होता है, जो इनको फील हो रहा होगा, आई एम श्योर वो मेरे अंदर भी है। अगर मैं नर्वस हो जाऊंगा तो ये मुझे कॉन्फिडेंस देंगी, अगर ये नर्वस हो जाएंगी तो मैं इन्हें कहूँगा कि डोंट वरी। हाँ, तो ये पूरे एपिसोड में तुमको ये करना पड़ेगा। और कितने पैसे, कितनी धनराशि जीतने की कुछ उम्मीद है, और जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे उन पैसों का? देखिए, वो तो हम चैरिटी में देंगे डेफिनेटली। हम आशा करते हैं, अब ये बता नहीं सकते कितना जीतेंगे, क्या जीतेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जीत सके, ताकि जिस चैरिटी को हम देना चाहते हैं उनकी काफ़ी मदद हो सके। संगीता, हम जानते हैं कि अब बंगाली है और अभी नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा का बहुत पूजा होता है, तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हो? हम पूजा डेफिनेटली सुबह सुबह जाते हैं, अंजलि देना होता है वो देते हैं, और वैसे आमतौर पर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है, भोग लगता है, मिठाइयाँ, प्रॉपर पूजा की जाती है, और लास्ट जो दशमी के दिन फिर वो सिंदूर खेला होता है, जो सिंदूर से सारी लेडीज़ खेलती हैं, और दशहरा में जब माँ की विदाई होती है, तो नॉर्मल यही तरीका है हमारा। छठे दिन से शुरू होता है, तो षष्ठी के दिन से हमारा शुरू होता है पूजा। गरबा खेलना मुझे आता नहीं है, बट आई विश कि मैं खेल पाती। पर आजकल बॉम्बे में तो मेरे ख्याल से गरबा वैसे ही बहुत कम होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डांडिया वगैरह का चलन काफ़ी ज़्यादा है, पर देखना ज़रूर चाहूँगी ऑथेंटिक गरबा। गुजरातियों में गरबा डांडिया होता है, बंगाल में एक अलग डांस फॉर्म होता है, तो अगर आप चाहें तो हमें थोड़ा स्टेप्स करके बताएंगे बंगाली स्टाइल में। बंगाली स्टाइल में आप मुझे मत पूछिए कोई स्टेप करने, वो मैंने आज तक सीखा नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी आता हो नहीं, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ है और बड़ी यहाँ हुई हूँ। मुंबई स्टाइल में, मुंबई स्टाइल में बंगाली डांस ऐसे तो कभी मैंने सुना भी नहीं है। मुंबई में सब कुछ मुंबईया होता है। मुंबई में पाव भाजी होता है, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अपने चैरिटी का नाम नहीं पता, किसको आप देना चाहिए? ये है नचिकेता ट्रस्ट, जो कि गुजरात में है, और वहाँ पर जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके वेलफेयर और प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये ट्रस्ट काम करती है। ओके, थैंक यू।